मैंने लिख दी तेरे नाम। क्यों? श्याम का तुम्हारे बाप की है, किसी के भी नाम लिख दी? तो ये परिष्कृत लक्षण है। और आप किसी भी कवि को हूट करना, परंतु एक कवि को बिल्कुल हूट मत करना, सोनल जैन को। क्योंकि सोनल जो है अभी कवि बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और कभी भी लोग भी नहीं चाहते कि सोनल जैन को हूट किया जाए, क्योंकि भुगतान की व्यवस्था इसी के हाथ में है। तो मैं सुना रहा था एक छोटी सी कविता, श्रोता। मैंने एक नई कविता बनाई, मेरे मन को बहुत भाई। प्रतिक्रिया जानने के लिए एक श्रोता पर परीक्षण किया। सुनाते हुए काव्य पाठ आधा हो गया, पता चला श्रोता पहले ही सो गया। दूसरा श्रोता पकड़कर लाया, आओ भगत के साथ उसे बिठाया। 2 कप चाय पिला, कविता कहने लगा, वो अभी से झपकी लेने लगा। तीसरा श्रोता, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तीसरा श्रोता हंसता न रोता, मारकर, पीटकर, घसीटकर, डर के लाया, खचोड़कर, चरण स्पर्श करके, और कविता सुनाने लगा। मेघ, मल्लार, भैरवी, मुल्तान, सुल्तान, तोड़ी, राग, सब कविता में गाने लगा। इतनी कविता सुनाई, सुनाते सुनाते हो गया सवेरा, पता चला श्रोता था बेहरा। बड़ी समस्या। एक बार मैं आपकी मुस्कान देखते हुए और थोड़ी सी आगे बढ़ रहा हूँ। एक 20-25 साल पहले मैं सोच रहा था एक अमेरिका पे कविता लिखूं, परंतु कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण मेरे हाथ में कागज लग गया प्रेमी का, और मैंने लिख दी। एक पुरातन प्रेमिका से मिलने प्रेमी आया था। एक पुरातन, समझ में आ रही है? एक पुरातन प्रेमिका से मिलने प्रेमी आया था, साथ में गुलाब का फूल लाया था। अपनी बात कहकर जाने लगा फूल देकर, तो प्रेमिका बोली प्रिय इतने मत गिरिए। प्रेमिका बोली प्रिय इतने मत गिरिए कि मैं तुम पर बरसती रहूं, चंद फूलों के लिए तरसती रहूं। कल जब आना, चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, मोगरे के फूल लाना। तो प्रेमिका के पास आकर प्रेमी बोला भन्ना कर, भाड़ में जाए तेरा प्रेम, तुझको हो गया है अहम। तू समझती है मुझे सभी तरह से खाली, मैं तेरा प्रेमी हूं कि बगीचे का माली। अरे तू समझती है मुझे सभी तरह से खाली, मैं तेरा प्रेमी हूं कि बगीचे का माली। पर्यावरण का कचरा कर रही है, फूलचंद सामने खड़ा है, फूलों के लिए मर रही। बहुत प्यारा कवि मुंगावली से आया है, फनकार। इसका फोन आया मेरे पास, तुक्कड़ जी आप व्हाट्सएप पे हैं? तुक्कड़ जी आप व्हाट्सएप पे हैं? मैंने कहा नहीं, पिपलानी पे हूँ। तुक्कड़ जी आप व्हाट्सएप पे हैं? मैंने कहा नहीं, पिपलानी पे हूँ, पेट्रोल पंप के पास। तो ये बालक हो गया उदास, सोचने लगा टेक्नोलॉजी में दुनिया, टेक्नोलॉजी में आदमी आसमान चूम रहे हैं, और ये है कि मोटोरोला का ओल्ड मॉडल मोबाइल लिए घूम रहे हैं। और अगर मैं घर की बात नहीं करूंगा तो बाहर वालों को बुरा लग सकता है। और एक कविता मेरी पत्नी ने सुनाने के लिए खास प्रतिबंध लगाया है, इसलिए वो मैं नहीं सुनाऊंगा। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चले कि कौन सी कविता पर प्रतिबंध है? नहीं, मैं सुनाना नहीं चाहता, मगर आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए जरूरी है बताना।
स्कीम भारी पड़ गई तो पत्नी बुरी तरह चिढ़ गई। कई लोग सोच रहे होंगे ये 100 बार सुना चुका फिर भी यही सुनाता है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पुराने श्रोता मिलेंगे तो यही सुनेंगे। नए वाले अगर ऐतराज करें तो मैं बंद कर सकता हूँ। तो रोज रोज पत्नी से प्रताड़ित होते, एक दिन रोते रोते हमारी स्कीम भारी पड़ गई तो पत्नी बुरी तरह चिढ़ गई। तो नक्कर कहने लगी, अपनी गृहस्थी की चादर तुम अकेले ही ओढ़ दो, मुझे ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ दो। मैंने कहा भगवान, यह केवल आज की ही बात नहीं है, रोज की तनातनी है, फिर जंगल वालों से थोड़ी मेरी कोई दुश्मनी है। एक दो छोटे छोटे और व्यंग सुना के मैं हमारे मेहमान कवियों को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। एक नव युवक ने बहुत किया पूजा पाठ तो प्रकट हो गए शिव शंकर भोलेनाथ। बोले वत्स, हम तुझसे अति प्रसन्न हैं, अपनी परेशानी खूंटी पर टांग ले और हमसे एक बार मांग ले। नवयुवक बोला, प्रभु आप आए हैं तो स्वागत है, चाहे तो चले जाइए, मुझे वर नहीं एक वधू चाहिए। ये आज की भीषण समस्या है। और एक दो और व्यंग आपके सामने रखना चाहूंगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरा बहुत भला सोचती है। अभी बोल रही थी कि बोले तुम मेरे गिने चुने बालों पे तरस खाकर कह रही थी कि तुम बाल काले कर लो। अरे भगवान, बाल होंगे तभी तो काले करूंगा। मैंने कहा बाल ही नहीं है तो मैं कैसे काले कर लूं? मुझे जलन होती है श्रृंगारी जी को देख। ये बाल के कवि है, ये बाल के कवि है। हम बिना बाले बवाल के कवि हैं। ये बाल के कवि हैं, हम बिना बाल वाले बवाल के कवि हैं। और बाकी जितने इस मंच पर हैं वे सब कमाल के कवि हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। तो मेरी पत्नी के विवेक की आप सराहना कीजिए। बोली बाल काले नहीं हो सकते तो बिग लगवा लो। दिमागदार है, बिग लगवा लो। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले फिर मैं तुम्हारी बालों में उंगली घुमाऊंगी। बालों में उंगली घुमाएगी। अभी तक उंगली पर घुमाती थी, अब बालों में उंगली घुमाएगी। आखिर उंगली पर कब तक नचाएगी? बोले मैं तो तुम्हारा भला सोच रही थी। हे भगवान, भला सोच रही थी। मैंने कहा भला तो मैं भी सोचता हूँ। बोले तुम क्या भला सोचते हो? मैंने कहा मैं मेरी सास से ज्यादा तेरी सास को प्यार करता हूँ। मेरी सास से ज्यादा तेरी सास को प्यार करता हूं। उसके दिमाग का जब तक बल्ब जलता, उसके दिमाग का जब तक बल्ब जलता तब तक मैं हो गया चलता। उसके दिमाग का जब तक बल्ब जलता मैं हो गया चलता। शाम को घर लौटा तो पत्नी ने मेरी आरती उतारी। शाम को जब घर लौटा तो पत्नी ने मेरी आरती उतारी। बेटे ने पांव दबाए, भाई ने हाल पूछा, बेटी बनाकर लाई चाय। आप सोच रहे होंगे इनका परिवार कितना प्यारा है। अरे साहब, ये तो 1 तारीख का नजारा है।
समय नहीं लूंगा। आप तो बाकी तो सब बाहर के कवि हैं या जो दूर के कवि हैं, उनको लोकल की तरह हम टेकल नहीं कर सकते। मैं तो आपके मोहल्ले का ही हूँ। आपने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। एक और घटना छोटी सी याद आ गई, उसको देके मैं वाणी को विराम दूंगा। हमारे दबंग जी का कविता पाठ चल रहा था, मंच बुरी तरह हिल रहा था, तख्त चरमरा रहे थे, श्रोता हड़बड़ा रहे थे, कवि जी उछल कूद कर रहे थे, आयोजक बहुत डर रहे थे, कविगण मंच से उतर रहे थे और कविराज थे कि फिर भी कविता पढ़ रहे थे। ट्यूबलाइट सब फूट चुकी थी, फिर भी जूझ रहे थे। अतिथि आयोजकों से पूछ रहे थे ये कवि है, अतिथि आयोजकों से पूछ रहे थे ये कवि हैं। वे कहते हाँ आजकल कवि हो गए हैं, पहले रामलीला में हनुमान जी का पाठ करते थे।